दोस्तों, इंसान के सीखने की कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर ललक और जुनून होना चाहिए। दुनिया भर में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन का काफी समय बिताने के बाद भी नई नई चीजें सीखी और उनमें झंडे भी गाड़े हैं। अब इसी कड़ी में एक 79 वर्षीय दादी का मामला सामने आया जो उम्र के इस पड़ाव पर भी कुछ ऐसा कर रही है जिसे जानने के बाद भी आप भी हैरान हो रह जाएंगे। दरअसल यूक्रेन की रहने वाली इस बुजुर्ग महिला का नाम है, दरअसल इनका बहुत बड़ा नाम है, वेलेंतिया कोंस्टांतिनेवस्का है, जो AK-47 जैसे आधुनिक और खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। जिस उम्र में अधिकतर बुजुर्ग अपनी तमाम बीमारियों की इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, उस उम्र में ये बुजुर्ग असॉल्ट राइफल सीखने की शूटिंग रेंज जाती है। इन बुजुर्ग महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आइए जानते हैं शूटर दादी के बारे में। दरअसल इन दोनों रूस और यूक्रेन के बीच काफी तनाव की खबरें लगातार सुनने को आ रही है। आशंका ये भी बताई जा रही है कि रूस की सेना यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है। अब ऐसे में यूक्रेन की सेना ने अपने नागरिकों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने शुरू कर दी है। इस क्रम में सेना ने सिविलियन कॉम्बैट ट्रेनिंग की भी शुरुआत की है। ये बुजुर्ग महिला भी इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। वेलेंतिया कोंस्टांतिनोवस्का ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि अब वो ऐसी राइफल चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब वो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से लड़ सकती है। इस बुजुर्ग महिला को ये ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेज यूनिट ओजोव की तरफ से दी जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिट की तरफ से यूक्रेन के आम नागरिकों को भी युद्धाभ्यास कराया जा रहा है। हालांकि इस बुजुर्ग महिला के शरीर के हिसाब से ये हथियार काफी भारी है, लेकिन फिर भी अपने देश की खातिर उन्होंने इस हथियार को चलाना सीखा। इस बुजुर्ग महिला का अपने देश के प्रति जज्बा वाकई में काबिलियत तारीफ है। ये बुजुर्ग महिला वैसे तो देखने में आम बुजुर्गों की तरह ही है, लेकिन उनमें अदम्य साहस और जुनून भरा हुआ है। इस कठिन समय में ये बुजुर्ग महिला यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। यूक्रेन के ज्यादातर लोग, जिसमें युवा भी शामिल है, उन्होंने अपना हीरो मान लिया। बुजुर्ग महिला का परिवार के अलावा उनके भारत में आपको कई लोग भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। कोई रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है तो कोई मंदिर के बाहर। कई लोग भिखारी को भीख न देने पड़े इसलिए बहाना बना लेते हैं कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं है, या कह देते हैं कि मेरे पास अभी पैसे है ही नहीं। अगर आप भी ऐसा कहकर बच जाते हैं तो सावधान हो जाइए। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भिखारी के पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले राजू की पहचान दूर से ही हो जाती है, क्योंकि उसके गले में QR कोड की तख्ती हमेशा लटकती हुई रहती है और वह हाथ में टैब भी रखता है। और पैसे मांगने पर कोई कहता है कि छुट्टे पैसे नहीं है तो राजू बोलता है कि फोन पे दे दो या फिर गूगल पे कर दो। कहा जा रहा है कि राजू बिहार के पहला डिजिटल भिखारी है। राजू भी खुद को देश का पहला हाईटेक भिखारी बताता है। बताया जाता है कि बिहार के बेतिया का रहने वाला अनोखा भिखारी बचपन से ही भीख मांगता है। इधर कुछ दिनों से स्टेशन पर लोग भीख मांगने पर छुट्टे नहीं है कहकर पैसे देने से मना कर देते थे, तो ऐसे में उसे पैसे मिलने बंद हो गए। इसके बाद राजू को डिजिटल भीख मांगने का आइडिया दिमाग में आया। उसने पैन कार्ड बनवाया और बैंक में खाता खुलवा लिया। इसके बाद डिजिटल भीख मांगने शुरू कर दिया। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी है। राजू अपने आप को प्रधान